देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इंस्पेक्टर साहब, ये है पलकी। रिंग लेने आई थी और नेकलेस चुरा के ले जा रही थी, पकड़ी गई। सॉरी बोलो इसे। मैंने कहा सॉरी बोलो इसे। सॉरी। बैठो पलकी, बहुत ज़रूरी काम है और टाइम बहुत कम है। हमें उससे मिलना है जिसने तुम्हारे पर्स में वो नेकलेस डाला था। वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा जामा वारी जामा, वारी जामा। पलकी, तुम ठीक हो ना? हाँ राजवीर, थैंक यू। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ओके? तुमने मेरा साथ दिया, मेरी बात पर यकीन किया, मुझ पर विश्वास किया, वो भी तब जब सबको लग रहा था कि मैंने वो चोरी की है। मैं जितना भी बोलूं उतना कम है, बट थैंक्स राजवीर। बल्कि तुमने मेरे लिए, मेरे मासी के लिए जो किया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। और मुझे ना बुरे लोगों से नफरत है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो पलकी, बहुत ज्यादा। हम कहाँ जा रहे हैं और किसने नेकलेस डाला था मेरे बैग में? बस पहुंचने ही वाले हैं, पता चल जाएगा। ये हम STV स्टाइल अवार्ड्स में क्यों आए हैं? हमें अंदर जाना है, चलो। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है ना यहाँ पर किसे अवार्ड मिल रहा है? शौर्य। अच्छा, तुम्हें भागना आता है? क्या? बोलो ना, भागना आता है एथलीट की तरह? हाँ ऑफ कोर्स भागने आता है, बट क्या PT उषा जैसे? क्या तुम्हारा प्लान क्या है राजवीर? शौर्य को सबक सिखाना। शौर्य को? तुम गुस्सा हो क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में थी तो उसे मजा आ रहा था। ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये उसी की वजह से हुई है। शौर्य की वजह से? मैं जो भी कहूँ वो बस ध्यान से सुनना, और जब जब जो कहता रहूं वो करती जाना। करोगी ना? चलो। राजवीर, इनविटेशन कार्ड आपका, बिना कार्ड के एंट्री नहीं है। कार्ड तो मैं घर पर ही भूल गया हूँ। बिना कार्ड के तुम अंदर नहीं जा सकते हो। आप साइड में जाइए। एक सेकंड, नहीं, मैं कार्ड ना भूला नहीं हूँ। वो इनविटेशन कार्ड तुम्हारे बैग में है बल्कि। मेरे बैग में? हाँ, तुम्हारे बैग में। PT उषा, तुम भागने का इशारा कर रहे हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें भागने को कह रहा हूँ। क्या हुआ, मिला? ढूंढ रही हूँ। PT उषा, भागो! स्टॉप इट! रुकिए। नहीं, यहाँ से नहीं। रुक जाओ। रुकिए। तुम क्या? अरे रुकिए। सॉरी। अरे माही रुक बेटा। अरे मत रो ना, ये क्या कर रही हो? नहीं, ऐसे दिल छोटा मत कर। देख, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बैठो। क्यों ऐसा कर रही है? सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे ठीक होगा माँ? आपने देखा नहीं उन्होंने मेरी कैसे इंसल्ट की।
ऐसी बात नहीं है बेटा, तू चुप हो जा। तू समझी नहीं बेटा, बात यूं थी ना कि तू इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि तू उनके कैमरे में समा ही नहीं रही थी। हाँ, इसीलिए तो तेरे कान की फोटो खींच रहे थे। तेरे कान इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या बताऊं। और तेरा बैग, ओ हो, एकदम चटक मटक। तेरा अंग अंग इतना सुंदर है कि क्या बताएं। इसीलिए तो लगातार वो तेरे बैग की और कान की फोटो खींचे जा रहे थे, है कि नहीं? रहने दो, आप मुझे तसल्ली मत दो। आप बस ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे पता है। ऐसी बात नहीं है, तू रो मत, इतना टेंशन मत ले। इस तरीके से रोएगी तो वो रिंकल शिंकल, हाँ वो पड़ जाएंगे मुंह पे। तो फिर बड्डी वाली मॉडल कैसे बनेगी मेरी बिटिया? हाँ। क्या हुआ, क्यों रो रही? क्या कर रहे हो ये? आज से मत साफ करो ना। फिर क्या मेरे फेस पे दाग पड़ जाएंगे और रिंकल और मेरा मेकअप भी उतर जाएगा। टिश्यू पेपर लो। अरे मैं तो भूल ही गई थी। सही कह रही, सही। रुको। अच्छा, इधर आ, बैठ यहाँ पर। बेटा तू बिल्कुल रो मत, हाँ बिल्कुल रो मत। बहुत जल्दी तेरा वक्त बदलने वाला है। तू बहुत बड़ी वाली स्टार बनने वाली है। जिन लोगों ने तेरे टेंट की इंसल्ट की है ना, उनको तो टैलेंट। हाँ वही टैलेंट। अब इतनी अंग्रेजी आती तो मैं बड़ी वाली मॉडल शॉडल नहीं बन जाती। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जिन लोगों ने तेरे टैलेंट की इंसल्ट की है उनको तो तू कभी भूलियो मत और ना कभी भूलने देना, समझी? और फिर तू ना शूट पे कभी टाइम पे मत जाना और अपने टाइम से बाहर निकलना। और अपना मेकअप रूम अलग से लेना, किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। और पैसा नहीं देना तो शूटिंग पे ही मत जाना, तो जल्दी चेक मिल जाता है। और फिर उसके बाद तुम एक बड़ी वाली स्टार बनने के बाद पार्टी करना। जब तुम बड़ी वाली पार्टी करोगी ना, तब फिर इन सबको एक एक करके अपने घर पे बुलाना और फिर ऐसी इंसल्ट करना, ऐसी इंसल्ट कि वो तेरे सामने ना अपनी नजरें तक ना उठा जाए। उन सबको अपना एटीट्यूड दिखाना। माँ, एटीट्यूड। हाँ वही एटीट्यूड। वो सब तो ठीक है मॉम, पर वो सब तो तब होगा ना जब मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी। कब होगा? तो बनेगी तू स्टार, और जैसे ही पलकी की शादी केतन के साथ हो जाएगी ना, बस तू बन गई स्टार। दे ताली, दे दे दे। मेरा बच्चा। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। कैसा नहीं सोचा था? मुझे लगा तुम शरीफ हो। हाँ तो मैं शरीफ हूँ। वहां चलो। ये कैसे शरीफ हो गए? कैसा शरीफ हुआ मतलब? पहले तो तुमने मुझे झूठ बोला, फिर मुझे भी झूठ बोलने के लिए कहा, और फिर हम दोनों कार्ड्स को बेवकूफ बना के इस तरह वेन्यू में घुस पड़े। ये शरीफों वाली हरकतें होती है। हाँ तो मेरा यही मानना है, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा करने में गलत क्या है? लेकिन हम पकड़े गए थे। वो देखो, पकड़ो। आप सब लोग जानते हैं ये अवार्ड किसको मिलने वाला है। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर, हेलो। अरे देखो क्या हुआ इसको। हेलो सर, मैं अभी चेक करके आती हूँ। प्लीज। लगता है बहुत टाइम लगने वाला है। पूरी शाम बीत गई इस अवार्ड फंक्शन में, मिला कुछ भी नहीं है। सच अ डिस्ग्रेस। अब इसमें भी मेरी ही गलती होगी डैड। वो माइक शायद मैंने ही खराब किया हो। माइक अपने आप खराब तो हो नहीं सकता, या शायद वो मेरा नाम ले रहे थे इसलिए माइक खराब हो गया। एक बात कहूँ शौर्य, सुनकर हैरानी होगी। एक्चुअली मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात मान लेता। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ी देर में सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट हो जाए ना, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। वो नंबर है आपके पास? जी। करण, मॉम, आई एम सो रिग्रेटफुल। पता नहीं मैंने डैड को बुलाया ही क्यों है। बेटा, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद योर डैड टुडे। पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आज। वर्क स्ट्रेस होगा। वर्क के सिवा करते क्या है और कुछ आता है उन्हें? यू चीयर अप। गॉड, कहाँ आ गया मैं भी। आज इस अवार्ड फंक्शन से ज्यादा मजा तो मुझे ज्वेलरी स्टोर में आ रहा था। वो झुमकी वाली, वो राजवीर, दोनों कितनी प्रॉब्लम है, दोनों के फेस पे कितनी टेंशन।
एक काम करते हैं, ऑर्गेनाइजर को बोल देते हैं कि एक लड़का और लड़की जबरदस्ती अंदर घुसा है। नहीं, उन्हें लगेगा कि हम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। अब वो दोनों हम लोगों को बेवकूफ बनाकर अंदर घुसे हैं। अरे पर वही हुआ ना। हाँ, लेकिन ये बात सबको नहीं पता है ना। जल्दी चलो। नहीं, यहाँ पर बल्कि। क्या हो? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं। ना मैं उठा लेता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद उठा लूंगा। सर, 2 लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। उन दोनों में से एक लड़की थी? हाँ सर, एक लड़का एक लड़की थी। हाँ, मैंने उस कॉरिडोर में उस लड़की को भागते हुए देखा। सॉरी सर। चल। आ जाओ बाहर। थैंक यू सर, आई एम सो सॉरी। क्या कर रही थी यहाँ पे छुपकर? तुम्हारा प्लान क्या है राजवीर? शौर्य को सबक सिखाना। शौर्य को? तुम गुस्सा हो क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में थी तो उसे मजा आ रहा था। ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये उसी की वजह से हुई है। चलो अब अपना मूड अच्छा कर लो। मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली बढ़िया वाली चाय बना कर रही हूँ, लो ना। एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। दलजीत बहन जी। अरे जसबीर जी, केतन, आ जाओ आ जाओ। आओ, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। जो रिश्ता तेरे लिए आया था वो मैं पलकी के नाम करती हूँ। और तू ही ने तो कहा था कि पलकी को केतन पसंद है तेरे लिए, लेकिन अब आप कहेंगे कि पलकी को केतन पसंद है उसके लिए। और इस तरह इतना बड़ा फिल्म मेकर तुझे अपनी फिल्म में ले लेगा और हमारी बिटिया बन जाएगी इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन। नमस्ते आंटी। हाय केतन। नमस्ते बेटा। माही, तुम ऑल ऑफ अ सडन वहाँ स्टोर से कहाँ गायब हो गई थी? वो एक्चुअली मुझे एक फोटोशूट के लिए कॉल आ गया था तो मैं वहां चली गई, अदरवाइज मैं आप सबके साथ ही आती। दलजीत जी, अकेले अकेले चाय? एक चाय तो हमारी भी बनती है। कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? अंदर आइए आइए, बैठिए ना। पहले आपको एक नहीं 2 चाय पिलाती हैं, आइए। हो गई शॉपिंग वॉपिंग? हाँ जी। वो पलकी दिखाई नहीं दे रही है कहीं? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ थी, फिर वो राजवीर के साथ निकल गई। मुझे लगा कि आई थॉट वो अब तक घर आ गई होगी। हाँ तो हम भी आ गए ये अंगूठी देने। वो हमारे पास ही भूल गई थी। वैसे पलकी और राजवीर तो बाइक पे थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आते ही होंगे जी, आ जाएंगे वो लोग भी। उन्होंने भी मेरी तरह ना कोई गलत रोड पकड़ ली होगी। क्या हुआ ना जी, अभी मैं जिस रोड से आ रही थी वहां पे कोई काम चल रहा था। वो सड़क टूटी हुई थी लेकिन मरजानियों ने वहां पे कोई बोर्ड ही नहीं लगाया था। मैं भी सीधी चलती गई और आगे जाके ना रास्ता बंद। हाय रब्बा, इतना लंबा यू टर्न लेके मैं वापस आई हूँ जी। गर्मी भी बहुत हो गई है, क्या तो ट्रैफिक है। ओह गुरप्रीत, आओ तुम बैठो ना, बैठ के बात करो। वैसे राजवीर पलकी को कब से जानता है? पुत्र जी, कभी कभी ना किसी को जानने के लिए सालों भी कम लगते हैं और कभी कभी तो हम किसी को 2 पल में जान लेते हैं। नहीं तो जिंदगी निकल जाती है, लेकिन कुछ लोग ना समझ में नहीं आते कभी। अब हम लोगों को ही ले लो, हम लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं, कितनी बार तो मिले हुए भी हैं, लेकिन केतन पुत्र ने ना सत श्री अकाल बोला ना नमस्ते बोली जी। सॉरी बुआ जी, खैरी वो ना। हाँ चलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। वैसे पुत्र जी एक बात कहूं, अगर समझ सको
तो समझ लेना क्या होता है ना, रिश्तों पे कभी शक नहीं करते। और शक के दायरों में कभी रिश्तों को नहीं रखते हैं। जिस रिश्ते पे शक करते हैं ना, उसमें बड़ी जल्दी दरार पड़ जाती है और वो रिश्ता टूट जाता है, कभी नहीं निभता जी। बिल्कुल सही कहा आपने। दलजीत बहन जी, आप चाय पिलाने वाले थे। अरे हाँ, लीजिए ना, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। हाँ, मैं 2 मिनट में बढ़िया वाली चाय बना के लाती हूँ एकदम। आप लोग बातें करिए। वैसे केतन, तुम किसी मॉडलिंग या एक्टिंग के कोऑर्डिनेटर को जानते हो? मतलब आई वांट टू वर्क विद बेस्ट ऑफ पीपल। हाँ, बहुतों को जानता हूँ। मेरी हेल्प करोगे? श्योर, वुड लव टू। माही पुत्र, तू दिखती बड़ी सोनी है। मॉडलिंग के काफी प्रोजेक्ट मिलेंगे तुझे, भविष्यवाणी है मेरी। अच्छा जी, आप लोग ना गप्पे शप्पे मारो, मैं भी आई जरा। हैं? वैसे कौन सी टाइप की मॉडलिंग पसंद है तुम्हें? मुझे इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। दैट्स माय मोटिव। I'll definitely try. कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या कर रही है इस वेन्यू पर? आप करण लूथरा हैं? ओह गॉड, अब ऑटोग्राफ के लिए प्लीज मत बोल। हमें पास पेन नहीं है, आई एम सो सॉरी। सर, लेकिन मेरे पास पेन और डायरी दोनों है। 1 सेकेंड। ऑटोग्राफ प्लीज। एक मिनट। तुम मुझे नहीं जानती, I mean, तुम मुझे नहीं पहचानती, इसलिए तुमने पूछा ना कि क्या मैं करण लूथरा हूं या नहीं? नहीं सर, मतलब मैंने आपको कई बार न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, बिजनेस मैगजीन्स में देखा है। अब पहली बार ऐसे आपको फेस टू फेस देख रही हूँ तो सोचा एक बार कंफर्म कर लूँ। Anyway, जब मैं मैच खेला करता था तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने देखा हो, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ लिखना है इसमें? Anything? सर, एक्चुअली मैं क्रिकेट नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? I mean, पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, लेकिन तुम क्यों नहीं देखती? Any specific reason? सर, एक्चुअली मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अक्सर पढ़ाइयों में बिजी रहती हूँ। इनफैक्ट आई वांटेड टू टेल यू कि मैं आपका ऑटोग्राफ इसलिए नहीं ले रही क्योंकि आप क्रिकेटर थे। मैं आपका ऑटोग्राफ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप चाहते तो आप गार्ड्स को बता सकते थे कि मैं वहाँ छुपी हूँ और वो उठा के मुझे बाहर फेंक देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ उनकी साइड नहीं ली बल्कि मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका दिया, विच मेक्स यू अ ग्रेट पर्सन। एंड लेट मी टेल यू, अच्छे इंसानों की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। दैट्स व्हाई ऑटोग्राफ। सॉरी सर, कुछ गलत कह दिया? ना, कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन किसी की याद दिला दी है। ये करण लूथरा, द फेमस क्रिकेटर, लास्ट सीरीज में मैन ऑफ द मैच, सच अ फैंटास्टिक प्लेयर। आई एम सॉरी, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करती। सच में कर, किस्मत से मिले हो मुझे तुम मुझे सिर्फ गिरने से नहीं बचाते हो, तुम मुझे कमजोर पड़ने से भी बचाते हो, हिम्मत हारने से भी बचाते हो। तुम सिर्फ मेरी किस्मत नहीं हो, तुम मेरी ताकत। कोई था मेरी जिंदगी में, उसने भी मेरा कभी कोई मैच नहीं देखा। इनफैक्ट मैं तो उसे अच्छा भी नहीं लगता था। What? आप उन्हें अच्छे नहीं लगते थे? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जैसा अच्छा इंसान किसी को अच्छा ना लगे। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं उसको अच्छा लगता था, लेकिन इनिशियली जब हम मिले थे ना तो मैं उसे अच्छा नहीं लगता। बाद में तो अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। And in fact, she became the biggest fan. Lovely. तुम्हारा नाम? पलकी खुराना। Okay. करण लूथरा।
थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, तुमने बताया नहीं कि तुम वहां पर छुप कर क्या कर रही थी? सर एक्चुअली मैं अपने ऊपर लगी। एक मिनट कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट पकड़ो इसको, मैं अटेंड करता हूँ, जस्ट वेट। हाँ मिस्टर बत्रा, नहीं मीटिंग कैंसिल मत करो, मैं इस अवार्ड फंक्शन से सीधा ऑफिस आ रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा। हाँ उन्हें कहिए कि सीधा ऑफिस में पहुंचे, जितनी भी देर हो डजंट मैटर, मैं सीधा ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके आओ गुरप्रीत बहन आओ। ये मत कहना कि केतन पसंद नहीं है आपको। आपको ऐसा क्यों लगा भला कि मैं ऐसा बोलूंगी? मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, मेरी अंदर की फीलिंग्स है कि नहीं कि आप यही कहने वाले हैं। हाँ तो आपका दिल ना बिल्कुल सही कह रहा है। क्या हो गया है आपको? अरे परजाई जी, आप खुद ही सोचो ना, हमारी पलकी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, डॉक्टर है, और उसके लिए आपने चुना ये मुंडा केतन। हाय रब्बा, तो केतन ने बुराई क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ आपका मतलब है कि केतन फिल्मों में काम करता है इसलिए। गुरप्रीत बहन ना, आप तो बिल्कुल पुराने, मतलब आपकी सोच बिल्कुल पुराने जमाने की है, तकियानूसी ख्यालात हैं बिल्कुल, है कि नहीं? परजाई जी, आपको लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगी? अरे ना जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको इस केतन मुंडे में कोई कमी नहीं लगती? केतन में कोई कमी नहीं लगती है। मुझे तो लगता है ना, आप और आपके वीर जी हमेशा आपको कमियां और खामियां मेरे अंदर नजर आती हैं और कुछ नहीं, है कि नहीं? नहीं परजाई जी, इस बार ना बात कमी और खामी की तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर? अरे परजाई जी, क्या हो गया है आपको? आपको नहीं लगता कि ये मुंडा हमारी पलकी के लिए थोड़ा कम है? आपको इससे भी अच्छा मुंडा मिल सकता है पलकी के लिए। और देख लो परजाई जी, उसके लिए आपको ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या? अरे परजाई जी, हर माँ अपनी बेटी का अच्छा सोचती है ना, आप भी सोचो, हैं? और भी कितने चंगे चंगे मुंडे हैं। मैं तो बोलूं राजवीर पुत्र, हाय हाय कितना चंगा मुंडा है, कितना प्यारा है, कितना संस्कारी है। पलकी के लिए उससे अच्छा मुंडा मिल सकता है कोई आपको? आप खुद ही सोचो।